पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आते ही पूरे देश के साथ साथ खेतिया नगर में भी खुशी की लहर दौड़ गई। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद नगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एकत्रित होकर मिठाई खिलाकर एवं आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक श्याम बर्डे विशेष रूप से खेतिया पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस जीत की खुशी साझा की। विधायक के आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और जय जयकार के नारों से पूरा नगर गूंज उठा। कार्यक्रम के दौरान विधायक श्याम बर्डे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये जीत जनता के अटूट विश्वास, पार्टी की नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इसी ऊर्जा और समर्पण के साथ क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जाएगा। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष रामचंद्र सोनी, सचिन चौहान, पंडित माली, बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने नृत्य कर अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं आतिशबाजी ने माहौल को और भी उत्सवमय बना दिया। पूरे नगर में दिन भर उल्लास का वातावरण बना रहा। स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और ये जश्न नगरवासियों के लिए एक यादगार पल बन गया। जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत से वहां पर बैठने जा रही है। इसलिए जो इस जीत का श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और राज्य के हमारे दबंग वहां के नेताओं को जाती है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी छोटे से छोटे सिपाही को जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर वहां पर जो डंडा गड़ा है पश्चिम बंगाल में, उन हमारे वफादार कार्यकर्ताओं को जाता है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो नीति है, उस नीति की जीत हुई है। उसे को भरोसा कर हमारे वहाँ के पश्चिम बंगाल की जनता ने निश्चित ही पश्चिम बंगाल में जो जिस प्रकार से 15 साल से जो आतंक था उसका समाप्त करा है। जनता ने देखा, समझा कि वास्तव में अगर हर गरीब को सम्मान मिलेगा, हम नारी को सम्मान मिलेगा, हर युवाओं को रोजगार मिलेगा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नीति बनाकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम करते हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी पे जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के जनताओं ने भरोसा करके वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, इसलिए वहां के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं। और देश भर के कार्यकर्ताओं को भी भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बंगाल की जीत पर अलीराजपुर में भाजपा कार्यालय पर जश्न का माहौल। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीति में एक बार फिर नया संदेश दिया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन ने कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भर दिया है। इसी खुशी के मौके पर अलीराजपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। यहाँ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष मकू परवाल की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। ढोल नगाड़ों की गूंज और भारत माता की जय, मोदी जी तुम राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं के नारों के बीच पूरा माहौल देशभक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जीत विकास और जन विश्वास की जीत है और आने वाले समय में पार्टी और भी मजबूती के साथ जनता की सेवा करती रहेगी। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा कि बंगाल में कार्यकर्ता की मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि आज 15 साल बाद ममता बनर्जी के कुशासन का अंत हुआ है। केरल बाकी जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे वंदे, मोदी जी राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी राज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 5 राज्यों के चुनावी परिणामों को देखते हुए खासकर आज़ादी के बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम में परिवर्तन की लहर नया इतिहास रच दिया है। पश्चिम बंगाल के जनता ने सुशासन, विकास, मजबूत नेतृत्व वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार को जनता ने चुना। यह जीत सिर्फ एक पार्टी की नहीं बल्कि हर उस नागरिक की जीत है जिसने बदलाव का सपना देखा है।
बंगाल चुनाव परिणामों को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी खलघाट के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने खलघाट चौराहे पर पटाखे फोड़े और सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कहा कि भाजपा पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही गर्व महसूस कर रहा है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि मनीष शर्मा, महादेव खानदेशिया, कैलाश पाटीदार, राजेंद्र सिसोदिया, मुकेश भामदरे, जितेंद्र पाटीदार, ओम पाटीदार, बबलू वर्मा, दिलीप मालाधारी, प्रकाश पाटीदार, सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल आज बीजेपी का जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहोगे? आज भारतीय जनता पार्टी खलघाट इस उपलक्ष्य पर जश्न मना रही है और पश्चिम बंगाल और असम की जनता को मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया और एक तरफी सरकार बनाई। आने वाले समय में क्योंकि पश्चिम बंगाल जितना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो बाउंड्री पे था बांग्लादेश की, तो जो घुसपैठियों का जो मसला था वो पूरे देश की समस्या हल होगी इससे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों के सख्त विरोधी है और इस खुशी के कारण हम सब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के उपलक्ष्य में सब जैसा मना रहे हैं। आप सभी को आज जीत पर बहुत बहुत बधाई। इस बधाई कार्यक्रम में इकट्ठे हुए आप सभी का अभिनंदन और स्वागत। आज किस उपलक्ष्य में जश्न मनाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के उपलक्ष्य में यह नगर खलघाट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वरिष्ठों के सानिध्य में कैलाश जी पाटीदार, दिलीप जी मालाधारी, मुकेश जी भामदरे, नरेंद्र चौहान और बबलू जी वर्मा, राजेंद्र जी सिसोदिया, इनके सबके कार्यकर्ताओं के सानिध्य में पश्चिम बंगाल की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे फटाखे और मिठाई वितरण किया जा रहा है। इसलिए मैं सभी देशवासियों को पश्चिम बंगाल की जीत के ऊपर हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी। अंजड़ में 43 डिग्री की भीषण गर्मी, तपती सड़कें और ऐसे हालात में आस्था की एक अद्भुत मिसाल सामने आई है। निमाड़ के अंजड़ में एक मां बेटा नर्मदा परिक्रमा करते हुए लोगों को भक्ति, त्याग और संस्कार का संदेश दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि निमाड़ अंचल में इन दिनों तेज गर्मी का कहर है, लेकिन इस बीच ग्वालियर से आए बालक दास बाल ब्रह्मचारी अपनी मां चंद्रकली के साथ कठिन नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। बालक दास दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, यानी हर कदम पर जमीन पर लेट कर आगे बढ़ना, वो भी तपती सड़क पर बिना किसी चटाई या सहारे के। वहीं उनकी मां चंद्रकली नंगे पैर हाथ में अखंड जोत लेकर उनके साथ चल रही हैं। आज सोमवार सुबह 10 बजे के दरमियान अंजड़ पहुंचे बाबा बालक दास का धर्म प्रेमी जनता ने स्वागत सत्कार कर उनका इस तपस्या को नमन किया। उन्होंने बताया कि यह परिक्रमा 4 अप्रैल को ओमकारेश्वर से शुरू हुई थी और प्रतिदिन करीब 5 से 7 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय की जा रही है। बालक दास पिछले 20 वर्षों से अन्न का त्याग कर चुके हैं और केवल एक समय फलाहार लेते हैं। सिर्फ 7 साल की उम्र से ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए वे तपस्या के मार्ग पर अग्रसर हैं। ये उनकी दूसरी नर्मदा परिक्रमा है। इससे पहले वे 9 वर्षों की मौन परिक्रमा पूरी कर चुके हैं। वर्तमान यात्रा ऋषि मार्कंडेय परंपरा के तहत 7 वर्षों से पूरी करने का संकल्प लिया गया है। इस यात्रा के दौरान वे लोगों को नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने, रेत उत्खनन कर रोकने, धर्म और संस्कार अपनाने और नशा व मांसाहार से दूर रहने का संदेश दे रहे हैं। दरअसल ये उनकी अनोखी यात्रा त्याग और समाज के प्रति जिम्मेदार का ऐसा संगम है, वाकई प्रेरणा देने वाला है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबा बालक दास बाल ब्रह्मचारी। कब से नर्मदा परिक्रमा पर निकले? ये हमने पहले जो परिक्रमा करी है ये 2017 से चालू करी थी, तो ये 2026 में मैंने 9वीं साल में मनु परिक्रमा पूर्ण करी। एक दिन में कितना सफर कर लेते हैं? एक दिन में मैं चलता हूँ 6 से 7 किलोमीटर तक चल जाता हूँ, 5 भी चलता हूँ। नर्मदा परिक्रमा शुरुआत कब से की है इस बार की आपने? ये 4 तारीख से जो इसमें लिखा है आप इसको देख सकते हैं। तो मेरे को तो इतना एक महीना लगभग 1 महीना पूरा नहीं 4 तारीख से ही उठाई थी। कहाँ से शुरुआत की थी? ओमकारेश्वर से गौमुख से। अच्छा, कब तक पूरी यात्रा होने का? 2000 ये 7 साल की है। अच्छा, इसमें एक दिन में कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप? एक दिन में मैं 6 से 7 किलोमीटर भी चलता हूँ, 5 भी चलता हूँ। महाराज जी, जैसा क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और 42-45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, और ऐसे में कैसे यात्रा कर पाते हैं आप? मैं देखिए, मैं अनंत साधु हूँ, तो मेरे को तो माँ के ऊपर विश्वास है और माँ सब चलाती है। मुझे कोई पता नहीं है कब से का चला रहे वाली है। मेरी माँ ये साक्षात नर्मदा बैठी है
और माँ ही चलाने वाली है मेरे को। आज मुझे 25 साल हो गए भोजन त्यागी। मैं अन्न ग्रहण नहीं करता हूँ, एक ही टाइम फलाहार लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही मेरी माँ है, ये भी भोजन नहीं पाती हैं। नर्मदा परिक्रमा दंडवत करने का कारण क्या है आपका, क्या संदेश ये रहेगा? संदेश है कि सतमार्ग को जगाएं, अपने धर्म को पहचाने भाई। गंदगी बिल्कुल नर्मदा जी के अंदर नहीं होना चाहिए, अपने घर में शांति होना चाहिए, घर घर रामायण और कीर्तन होना चाहिए। और जो भी यदि परिक्रमावासी नहीं परिक्रमा पे नहीं जा पा रहा, अगर कोई भूखा भी जा रहा तो उसको एक लोटा जल पिलाने का कारण एक ही है, नर्मदा जी का परिक्रमावासी जा रहा है तो उसे सब संपूर्ण फल उसी को मिलता है। और ये संत लोग होते हैं जो परिक्रमा करते हैं, ये सतमार्ग के लिए भारतीय भूमि तपोभूमि है। 88,000 ऋषियों की तप की करी हुई है और हम सब 88,000 ऋषियों की संतानें हैं। हमारा ये कहना है बार बार भी कि नर्मदा जी के अंदर गंदगी ना फैलाएं, नर्मदा जी के अंदर गंदे नाले ना जोड़े जाएं, नर्मदा जी के अंदर स्नान भी करने जाते हैं तो साबुन शैम्पू का उपदेश न करें। और नर्मदा जी के अंदर जो कूप फाड़ के रेत बेच रहे हैं, ये इसका भी व्यापार गलत नहीं उठाया जाए। और सतमार्ग के लिए यही है हमारा सब बहन बेटियों के लिए, गौ माताओं के लिए, धर्म की ओर जा। गौ हत्या का बिल्कुल उपदेश नहीं होना चाहिए, धर्म सनातन की ओर होना चाहिए। परिक्रमा पे निकले साथ में? हमारे साथ तो देखो ये 2 मूर्ति जे हैं, ये भी हैं, सभी लोग हैं। हमारी खुद की माँ है जिसने जन्म दिया है। हम अपने आप पे ही भरोसा करते, जो संगार माँ नर्मदा जी के भरोसे पे चल रहा है वो संसार के लिए मैं किसी का परिक्रमा में नहीं कह सकता हूँ। बाकी तो जहाँ जिसकी माँ है जन्म देने वाली, उसको तो किसकी ज़रूरत है। बाबा जी आप मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हैं? मैं जिला ग्वालियर से हूँ। आपको प्रेरणा कैसी मिली नर्मदा परिक्रमा माँ करने? नर्मदा जी की महिमा जानो, 7 साल की बरस की उम्र में संत हो गया हूँ। अच्छा। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। तब से नर्मदा जी से जुड़ा हुआ है आपका? हाँ, मैंने अपना जीवन नर्मदा जी की कूप के लिए जोड़ा है। जहां सामाजिक सरोकार को आगे बढ़ाते हुए करनी सेना धामनोद द्वारा आज 4 मई 2026 सोमवार को शासकीय अस्पताल में एक विशेष सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सेवा कार्य के तहत मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल को एक कूलर भेंट किया गया, जिससे भीषण गर्मी में मरीजों को राहत मिल सके। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार के माननीय अध्यक्ष प्रदीप सोनी, न्यायाधीश महोदय के सौजन्य और डॉक्टर मनोज नाहर के विशेष प्रयासों से अस्पताल को एक स्ट्रेचर भी प्रदान किया गया, जो आपातकालीन सेवाओं में काफी मददगार साबित होगा। शासकीय हॉस्पिटल जो हाईवे से जुड़ा है, यहाँ घटनाओं का दौर हमेशा रहता है। इतना ही नहीं, इस अवसर पर शासकीय अस्पताल के उन समर्पित चिकित्सकों का सम्मान भी किया जाएगा जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं। करनी सेना द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य को लेकर क्षेत्र में सराहना का माहौल है। आयोजकों ने नगर के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सुबह 9:30 बजे शासकीय अस्पताल धामनोद पहुंचकर इस पुनीत कार्य का हिस्सा बने। करनी सेना द्वारा ये पुनीत कार्य आगे भी सामाजिक क्षेत्रों में निरंतर जारी रहेगा। शासकीय हॉस्पिटल में क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है? अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने करनी सेना के माध्यम से एक प्रण लिया था कि हम लोग अब यथासंभव समाज सेवा के नाम से शुरुआत करेंगे सरकारी हॉस्पिटल धामनोद से। और इसी तारतम्य में आज हमने सभी ने प्रण लिया था कि एक कूलर यहाँ पर हम लोग अपने सौजन्य से करनी सेना के माध्यम से यहाँ पर डोनेट करेंगे। और आज उसी संकल्प के तहत हम लोगों ने यहाँ पर एक कूलर गर्मी को देखते हुए वितरित किया है, डोनेट किया है। और साथ ही साथ विविध सेवा प्राधिकरण जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से भी आदरणीय मनीष जी छाबड़ा, आदरणीय मनोज जी नाहर साहब के सौजन्य और प्रयासों से भी यहाँ पर मरीजों के लिए स्ट्रेचर की व्यवस्था की गई है। और आज स्ट्रेचर और एक कूलर दोनों को डोनेट कर हम लोगों ने इस आयोजन को सफल बनाया। ये इसका लाभ सीधा किसको मिलेगा? सीधा सा लाभ मरीजों को मिलेगा। हमारा उद्देश्य सिर्फ नर सेवा नारायण सेवा का था और उसी तारतम्य की शुरुआत आज हमने सबसे पहले यहाँ से की है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से शुरुआत इसलिए की है कि यहाँ पर आदमी के पास में सब कुछ है, लेकिन यदि इलाज के नाम से अगर हम लोग शुरुआत करें, किसी मरीजों के नाम से शुरुआत करें, सरकारी हॉस्पिटल के नाम से शुरुआत करें और हमारी शुरुआत हमारी पहल के तरफ आज सबसे पहली पहल के
पहली पहल का पहला चरण था आज हमने कि यहाँ से हमने स्ट्रेचर प्लस एक कूलर को डोनेट करने का संकल्प लिया और यह संकल्प पूरा किया। कैसा लग रहा है? बहुत सुखद अनुभूति है और ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसे संकल्प लगभग हर माह हमसे होते रहे और हम ऐसे दृढ़ निश्चित होकर समाज सेवा के नाम पर ऐसे कार्य करते रहे। शुभ नाम आपका? मेरा नाम विशाल सिंह मंडोई, जिलाध्यक्ष करणी सेना धामनोद धार। क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया था सरकारी हॉस्पिटल? सूचना मिली थी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चच्चा बच्चा वार्ड में, जनरल वार्ड में नीचे काफ़ी गर्मी के दिन है अभी, तो बच्चों को और महिलाओं को काफ़ी गर्मी में कूलर की यहाँ आवश्यकता है। तो एक कूलर करणी सेना परिवार द्वारा आज यहाँ डोनेट किया गया है और करणी सेना की पूरी टीम यहाँ पर इस सेवा कार्य को संपन्न करने के लिए आई है। साथ में हमने दोनों वार्डों में फल और बिस्किट भी वितरित किए हैं। करणी सेना का ये आज प्रथम प्रोग्राम मानव सेवा के साथ प्रारंभ हुआ है। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश ये कि जहाँ पर भी पीड़ित मानवता की सेवा में हम लोग आगे आएँ, प्रेरणा सबको मिले, इस कार्य को देखकर सब प्रेरित हों और हम अधिक से अधिक मानव सेवा में आगे आएँ, ताकि ऊंच नीच का जो भेद है, अमीर गरीब का भेद है, कोई अपने आप को ये ना समझे कि मैं छोटा हूँ तो मेरे लिए कुछ सुविधा नहीं है। हमारे शासन प्रशासन अपनी तरफ से मदद करते हैं, लेकिन हमें भी अपने को पीड़ित मानवता के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जी, आपका शुभ नाम? सोनू गांधी, करणी सेना धामनोद।